नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे बीएड के टेट व सीटेट एग्जाम से संबंधित प्रश्नोत्तरों को। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। पहले देखेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसरों को। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन व सुधार ही शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है? तो यह होती है संक्रियात्मक अवस्था। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का पहला स्तर क्या है? तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी का पहला स्तर है ज्ञान या नॉलेज। बच्चों के सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? बच्चों के सीखने की क्षमता को कहते हैं अधिगम क्षमता, लर्निंग एबिलिटी। किशोरावस्था किस आयु वर्ग में मानी जाती है? तो किशोरावस्था 13 से 19 या 12 से 18 भी कहीं पर दी होती है। आयु वर्ग को किशोरावस्था की आयु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीप विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? तो समीप विकास क्षेत्र की अवधारणा दी है वाइगोत्स्की ने। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास का आधार क्या है? सामाजिक विकास का आधार है आपसी सहयोग और सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। अब देखते हैं हम शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्नोत्तर को। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिक्षा में बच्चे की रुचि, आवश्यकताओं व क्षमताओं को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक कौन है? परियोजना पद्धति के जो प्रवर्तक हैं यह हैं डॉक्टर विलियम किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस प्रकार की शिक्षण विधि में होता है? ब्लैक बोर्ड का उपयोग व्याख्यान विधि लिटरेचर मेथड में होता है। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया? तो लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत दिया है जॉन डेवी ने। शिक्षण के 3 मुख्य अंग क्या हैं? शिक्षण के 3 मुख्य अंग हैं शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है? सीसीई का अर्थ है विद्यार्थियों का संपूर्ण मूल्यांकन वर्ष भर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका शिक्षा के महत्व पर सबसे पहले जोर किसने दिया? तो बालिका शिक्षा पर सबसे पहले जोर दिया महात्मा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम टीचिंग में क्या होता है? तो टीम टीचिंग में होता है एक से अधिक शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं, उसे टीम टीचिंग कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण कौशल में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में सहपाठी शिक्षण पीर टीचिंग का क्या लाभ होता है? तो बच्चों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन एवं मापन से संबंधित क्वेश्चन आंसर असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। प्रारूपिक मूल्यांकन कब किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट तो ये किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है सत्र के अंत में विद्यार्थी की उपलब्धि मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम की टैक्सोनॉमी के कितने स्तर होते हैं? तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 6 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेडिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य अंकों की जगह श्रेणी देकर दबाव कम करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का लाभ क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का लाभ है शीघ्र और निष्पक्ष मूल्यांकन संभव। डायग्नोस्टिक्स टेस्ट किसके लिए होता है? तो यह विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचानने के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन किसका माप है? तो यह है प्रसार का। विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? परिणामों की स्थिरता और एक रूपता ही विश्वसनीयता का अर्थ है। पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या है? पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया आत्मसात और सामंजस्य है। निरंतर मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चे की प्रगति का सही आकलन हो सके, इसलिए निरंतर आकलन जो है आवश्यक है। नेक्स्ट है शैक्षिक नीतियाँ और अधिनियम से संबंधित प्रश्नोत्तर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT कब लागू हुआ? तो आंसर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। RT के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? तो RT के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 में प्रारंभिक शिक्षा किस पैटर्न पर आधारित है? तो ये 5+3+3+4 पैटर्न पर आधारित है। 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? NCF 2005 के अनुसार बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु गतिविधि आधारित शिक्षा ही NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। NCERT का पूर्ण रूप क्या है? NCERT का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCTE का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक शिक्षा का नियमन एवं मान्यता ही NCTE का मुख्य कार्य है। CTET का आयोजन कौन कराता है? तो CTET का आयोजन करता है CBSE। CTET में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने होते हैं? तो 60%। जैसे 150 में से अगर आपके 90 अंक आ गए तो आप CTET में उत्तीर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है KBS का पूर्ण रूप क्या है? KBS का पूर्ण रूप है केंद्रीय विद्यालय संगठन। RT के अनुसार एक कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी कितने होने चाहिए? तो RT के अनुसार एक कक्षा में जो प्राथमिक स्तर की कक्षा होती है 30 विद्यार्थी होने चाहिए। अब देख लेते हैं विविध महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें देखते हैं हम बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी का क्या लाभ है? तो आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना आती है सेल्फ स्टडी से। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर देना समावेशी शिक्षा का अर्थ है। शिक्षण का स्वर्ण नियम क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर जाना ही शिक्षण का स्वर्ण नियम है। बाल अपराध की समस्या के लिए मुख्य कारक क्या है? परिवार और सामाजिक वातावरण ही बाल अपराध की समस्या के लिए मुख्य वातावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT का पूर्ण रूप क्या है? ICT का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। TLM का पूर्ण रूप क्या है? TLM का पूर्ण रूप है टीचिंग लर्निंग एंड मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मल्टीग्रेड टीचिंग का क्या अर्थ है? तो मल्टीग्रेड टीचिंग का अर्थ है एक शिक्षक द्वारा अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाना ही मल्टीग्रेड टीचिंग है। शिक्षा बिना चरित्र निर्माण अधूरी है, किसने कहा है? तो शिक्षा के बिना चरित्र निर्माण अधूरा है, यह महात्मा गांधी ने कहा है। प्रेरणा मोटिवेशन के कितने प्रकार होते हैं? मोटिवेशन के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 50 प्रश्नोत्तरों को देखा आपके BEd के टेट व CTET एग्जाम से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको आज के प्रश्नोत्तर कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे को भी आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।